कार्य बताने की जरूरत नहीं है, कार्य आपको दिखेंगे। कार्य आपको दिखेगा किस तरीके से नौतनवा में हो रहा है। नौतनवा के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इससे जो भी बच्चों में कार्य होते हैं वहां तक, यानी कि नौतनवा का विकास काफी प्रभावित नहीं होता। और इसका सारा को अपने वाली लोकप्रिय विधायक जी को नगर पालिका के विकास में योगदान देने का काम किया। अगर तो नौतनवा की शायद निर्माण होगा, जहाँ विकास के कार्य नहीं हो रहे थे तो लगभग हर जगह पे विकास का कार्य चल रहा है। और आगे वाले सारे में के बाद विकास की बहुत जल्दी करना है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि प्रयास मेरा भरपूर है कि मैं विकास कर सकूं। अब लोग निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ नहीं मिल पा रहा, आप बच्चे जरूर नौतनवा की कोई गली, नौतनवा की कोई सड़क, नौतनवा का कोई नाली नाला विकास से दूर नहीं होगा। जो किसान नौतनवा नगर पालिका का अध्यक्ष बना तो नौतनवा नगर पालिका के कर्मचारियों का लगभग 3 करोड़ रुपए का बकाया था। नगर पालिका के कर्मचारियों का बकाया देकर नगर पालिका का शासन कराया था। किस तरीके से हम लोगों ने उनका बकाया देने का काम किया। अब भी हमको लगता है कि लगभग 1.25 करोड़ का बकाया है और नगर पालिका के कर्मचारियों को जो हमारे लिए करने का काम कर रहे हैं उससे हम तो उसके बाद नौतनवा के विकास है और सबका श्रेय कहीं न कहीं माननीय विधायक जी का है। उन्होंने निरंतर एक सोच बनाए रखी कि कुछ भी हो जाए, जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए नौतनवा नगर पालिका के विकास में कहीं कोई बाधा हमारे नहीं देंगे। इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैं आप सब पूरी नौतनवा की तरफ से माननीय विधायक जी का आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने यहाँ आकर विकास की जो शुरुआत की रेखा रखी है। मुझे भरोसा है कि नौतनवा का कोई गलत कहीं होगा विकास से छुपा नहीं रहेगा, आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। चाहे बाबा की ये आप सभी जानते होंगे, श्री राम जानकी मंदिर के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसके बारे में हमें चेयरमैन साहब ने बताया था कि वहां का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उसके लिए भी मैंने माननीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध किया था और उसके लिए भी जब भी 2 करोड़ रुपए मंदिर का किया जाएगा। साथियों, सड़क नाले से लगाए क्षेत्र में नगर पालिका में पड़ने वाले कोटे, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, या जहां भी कार्य अधूरे हैं या लगता है कि उसका जीर्णोद्धार होने की जरूरत है, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और साथियों, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इस तरीके से नौतनवा का विकास हो, इस तरीके से नौतनवा की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। और निश्चित तौर में इसमें हम सभी को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलता है। और इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आज नौतनवा की अगर आप तुलना अन्य जगहों से करेंगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा कि सबसे अधिक विकास कार्य नौतनवा विकास यह बताने की जरूरत नहीं है। यह कार्य दिखने लगा है। नगर पालिका से भी हट के जब आप विधानसभा के अन्य कोनों में जाएंगे, अन्य स्थानों पे जाएंगे, तो जो विकास कार्य हो रहे हैं वो आपको दिखेंगे। हॉस्पिटल के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि नौतनवा हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार का पैसा आ गया है। चुनाव के नाते और कार्य रुका था, और 2-4 दिन में ही कार्य शुरू होने जा रहा है। आज ही हमने उसके विषय में सीएमओ से और जिम्मेदार अधिकारियों से बात की है और जल्द ही वो भी कार्य शुरू होगा। और हमने आपको बताया